नवरात्रि का दूसरा दिन दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए समर्पित है। वो भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक हैं और अपने भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका नाम ब्रह्मा और चारिणी अर्थात तपस्या और इसका पालन करने वाली से मिलकर बना है। इस दिन भक्त उनके शक्ति, धैर्य और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के साहस का आशीर्वाद मांगते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा दृढ़ संकल्प और आंतरिक शांति को बढ़ावा देती है, जिससे जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन करी जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वही चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य कथा। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी के तप के अनन्य कथा को जानते हैं। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जबकि अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा करी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का ये अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि के द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वो बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाईं। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर ये बताया कि आगे जाकर वो त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल साग निर्वाह किया था।
कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे बेलपत्र को खाकर वो भगवान शिव जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करी। उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण देवी ब्रह्मचारिणी का ये पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वो अत्यंत कृशिका हो गई, अर्थात सूख के काटा हो गई। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उस तपस्या से विरत करने के लिए उन्हें आवाज लगाई, उमा, ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं करी थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। देवी का ये रूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करी जाती है। इस दौरान कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन का रंग हरा है, जो विकास, शांति और उर्वरता का प्रतीक है। इस दिन हरा रंग पहनने से आप ब्रह्मचारिणी माता की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त देवी ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भोग अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक विचारों और दीर्घायु की प्राप्ति कराता है। चीनी का भोग देवी की तपस्वी जीवन शैली और भक्तों को दृढ़ता और मन की स्पष्टता का आशीर्वाद देने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा के दौरान हमें कुछ मंत्रों का जाप करने से देवी ब्रह्मचारिणी की दिव्य ऊर्जा का आवाहन होता है। ये मंत्र शांति, शक्ति और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद देते हैं। ये मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, दधानाकारा पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू।
दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत नवरात्रि के दूसरे दिन के शुभ रंग हरे के साथ करें। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के लिए स्नान से आप शुरुआत करें और हरे रंग के कपड़े पहने। फिर ब्रह्मचारिणी माता को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रसाद के रूप में पीले फूल और चीनी से बनी हुई मिठाई को चढ़ाएं। पूजा के दौरान ब्रह्मचारिणी माता के मंत्र का जाप करें। घी के दीपक से आरती करें और देवी को भोग लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से भक्तों को अपने जीवन के लक्ष्यों पर स्थिर और केंद्रित रहने में मदद मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान किया था। देवी अपने भक्तों को शक्ति, दृढ़ता और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद देती हैं और जीवन की चुनौतियों से निपटने में उनका मार्गदर्शन करती हैं। दोस्तों, चलिए अब माता ब्रह्मचारिणी की छवि के विषय में जानते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक शांत आकृति के रूप में दर्शाया गया है, जो एक माला और एक जल पात्र धारण किए हुए हैं। उनकी सादगी और भक्ति भक्तों को आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। कई भक्त नवरात्रि के दौरान अनुशासन और आंतरिक शक्ति का आवाहन करने के लिए अपने घरों में ब्रह्मचारिणी माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित नवरात्रि का ये दूसरा दिन हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर, उचित भोग लगाकर और नवरात्रि के दूसरे दिन के मंत्र का जाप करके भक्त दृढ़ता और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा से जुड़कर और शांति एवं स्थिरता का अनुभव करके इस दिन का उत्सव हमें मनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ ब्रह्मचारिणी देवी के विषय में। दोस्तों, अब आइए हम माँ वैष्णो देवी की एक कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, एक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वो निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या भेष में उन्हीं के बीच में आकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, परंतु माँ वैष्णो देवी वहीं रह गईं और श्रीधर से उन्होंने कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु वेग से त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगी और माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाल दी और माता ने उस जल में अपने केश धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से विख्यात है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सभी थकावट मिट जाती है, साथ ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या करी। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि जगदम्बा हैं, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है।
अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी पड़ती है। ये वही स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, फिर भी वो नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था वो स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गईं। माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वो गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा करी और दिनचर्या बना ली। श्रीधर की पूजा से माँ वैष्णो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर से करती आ रही हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदिशक्ति के सत, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्चे को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अनुरूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से वो विख्यात हुई। लगभग 9 वर्षों की होने पर उस कन्या को जब ये मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वो भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे तब समुद्र तट पर ध्यानमग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी का व्रत लिया है, किंतु कलयुग में कल्कि अवतार लूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों और दुखों का नाश करके जगत कल्याण करती रहो। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की तब माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय किया। इसीलिए लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा के विषय में, साथ ही माँ वैष्णो देवी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।